हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हम RSCIT की जो बुक है उसको कवर कर रहे हैं और प्रीवियस की क्लास में हमने चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड इनपुट डिवाइसेस। अभी तक की वीडियोस से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। इनपुट डिवाइसेस का मतलब कभी भी ये मत ले लेना कि कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस होती है वो इनपुट डिवाइसेस होती है ना। इनपुट डिवाइसेस वी डिवाइसेस होती है जिनकी थ्रू सिस्टम में डेटा एंटर करा जाता है, ठीक है। जिसमें सबसे मेजर आपका आ जाता है आपका ये कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या हो जाता है, सबसे मेजर आपका इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड सबसे अधिक यूजफुल लेने वाला इनपुट डिवाइस है जिसमें कि आपके नंबर्स भी होते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम होगा तो आपके पास एक कीबोर्ड होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं, जिसमें आपके पास लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल सिंबल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर के विशेष कार्यों को आदेशित करने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा डेटा हम किसके थ्रू एंटर करवाते हैं, कीबोर्ड के थ्रू ही करवाते हैं। सबसे मेजर आपकी इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड ही आता है। एक कीबोर्ड में अल्फाबेटिक नंबरिक न्यूमरिक कीज़ होती हैं जो कि आप जानते ही हैं। कीबोर्ड पर कई तरह की एडिटिंग कीज़ और फंक्शन कीज़ भी होती है। आपने देखा होगा आपके जो लेटर्स के ऊपर नंबर्स हैं उनसे जस्ट ऊपर आपको F1 से लेके F12 तक की कीज़ दिखती है, वो क्या कहलाती है, आपकी फंक्शन कीज़ होती हैं और ये आपके 12 होती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं और F1 से लेके F12 तक की कीज़ को क्या कहा जाता है ना, तो वो कहलाती है आपकी फंक्शन कीज़ और ये होती है 12। फंक्शन कीज़ का ये है कि इनका हर एक एप्लीकेशन में अलग अलग यूजेस रहता है ना। अगर आप MS वर्ड में वर्क कर रहे होंगे तो F1 से हेल्प विंडो ओपन होगी और अगर आप टैली या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे होंगे तो F1 से कोई और ही वर्क आपका वहाँ पे होगा। यानी फंक्शन कीज़ क्या हो गई, अलग अलग एप्लीकेशंस पे अलग अलग इनका वर्क रहता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपकी कुछ कीज़ होती है जैसे कैप्स लॉक होते हैं, कैपिटल लेटर्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। नम लॉक्स अगर आप नम लॉक का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नम लॉक का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक की अगर आप स्क्रॉल नहीं करवाना चाहते अपने माउस के थ्रू तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल लॉक का यूज़ कर सकते हैं। ये सब क्या कहलाती है, आपकी टॉगल कीज़ कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक क्या कहलाती है, आपकी टॉगल कीज कहलाती है, जो किसी भी फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए यूज में ली जाती है। आप जानते हैं कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो आपके सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे, बट अगर आपको नॉर्मल टाइपिंग में तो यही कहा जाता है कि अगर आप कैपिटल में नहीं लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप लेटर को यूज़ करके अपनी नॉर्मल टाइपिंग करें। अगर आपको पूरा ही कैपिटल लेटर में लिखना है तब ही आप कैप्स लॉक का यूज़ करें, है ना। अदरवाइज कैप्स लॉक को ऐसा नहीं आप नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं और अगर एक लेटर भी आपको कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन कर रहे हैं फिर उसे ऑफ कर रहे हैं ना। तो अगर आप एक लेटर आपको अपनी टाइपिंग में कहीं भी कैपिटल में लिखना है तो आप शिफ्ट का यूज़ करते हुए अपने लेटर्स को टाइप कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैप्स लॉक का हम किस लिए यूज़ में लेते हैं। देन आ जाती है आपकी ऑल्ट, कंट्रोल और ऑल्ट कीज़। ये हो जाती है आपकी कॉम्बिनेशन कीज़, यानी इनका किसी न किसी के साथ में यूज़ लिया जाता है, सिंगल इनका कहीं भी यूज़ नहीं लिया जाता, कहीं ना इनका हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज़ लिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी कीज़ होती हैं जैसे आपके नॉर्मल कीबोर्ड में आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पर एक न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसके थ्रू नॉर्मली जो अकाउंट्स का वर्क है, जिनका नंबर्स का ज़्यादा वर्क रहता है, वो उस राइट वाले न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। एंटर कीज़, स्पेस बार आपकी बहुत ही लार्ज होती है जो आपको आपकी अल्फ़ाबेट्स के नीचे मिलती है, उनका यहाँ पे नहीं दिया गया, ये स्पेस बार है। यहाँ पे आपको एंटर कीज़ मिल जाएंगे, 2 शिफ्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और भी आपकी कीबोर्ड में कीज़ होती हैं जिनके बारे में आपको अगर अपने घर में आपके कीबोर्ड हो तो उसमें देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। 2 कीज़ होती है आपके बैक स्पेस एंड डिलीट की, ठीक है। बैक स्पेस की जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर दिख रहा है वहाँ पे, और डिलीट का यहीं पे कहीं होगा, है ना, कीबोर्ड में। तो देखिए बैक स्पेस क्या करता है, अगर आपको कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट करना है ना, टाइप करते करते आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर आप कर्सर के लेफ्ट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, और अगर आप कर्सर के राइट साइड के टेक्स्ट का डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये तो केवल एक नॉर्मल टेक्स्ट का ही आप टाइप कर रहे हो तब। बाकी अगर आपको कोई कुछ और भी डिलीट करना है तो डायरेक्ट आप डिलीट भी
डिलीट की भी यूज़ कर सकते हैं। बट बैक स्पेस का नॉर्मली हम इसीलिए करते हैं कि बैक साइड में जो भी हमने डेटा लिखा है उसे रिमूव करवाना है। और भी आपकी कीज़ होती हैं जो कि आपको आपके कीबोर्ड में दिख जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस की, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है ना। GUI का अभी आपको नहीं पता चलेगा, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट अभी तो केवल इतना ही ध्यान रख लीजिए कि जैसे आप माउस का यूज़ कर रहे हैं तो माउस क्या है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट करवा रहा है। अभी देखो मैंने माउस पे क्लिक कर रही हूँ, मेरा पॉइंटर आपको शो हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि किसी भी ऑप्शन को पॉइंट करवा रही है। मान लीजिए मुझे रिफ्रेश करना है, तो देखो मैं माउस को यहाँ पे लेके जा रही हूँ और रिफ्रेश का अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैं एक तरह से पॉइंट ही करवा रही हूँ इस ऑप्शन को। तो वे सभी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके उसका यूज़ कर रहे हो, वो किस में आ जाती है, आपकी पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाती है। पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे कि आपके माउस आ गया, ट्रैक बॉल आ गया, टच पैड आ गया, ट्रैक पॉइंट आ गया, आपके ग्राफिक्स टैबलेट्स आ गए, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन, ये सब किस में आ जाता है, आपके पॉइंटिंग डिवाइस के अंडर में आ जाता है। मोस्टली आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस जो किससे कनेक्ट होती है, आपकी USB पोर्ट के माध्यम से ही कनेक्टेड होती है। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है आपका, जो भी आजकल आपने देखा चार्जर के आगे भी एक बहुत बड़ी सी पिन रहती है। पहले तो सर्किल्स में था, अब आपको स्क्वायर फॉर्मेट में दिखेगी। वो क्या होता है आपका USB से क्या होता है, एक ही समय में बहुत ही जल्दी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड आपको मिल जाती है। तो आजकल तो मोस्टली सभी को USB पोर्ट से मिलता है, ठीक है। तो USB के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम से ये सभी पॉइंटिंग डिवाइसेस मोस्टली कनेक्ट होती हैं। खैर वायरलेस भी आए हैं, बट अभी तो USB का ही ट्रेंड चल रहा है थोड़ा। तो वायरलेस भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, बट अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है। धीरे धीरे वायरलेस माउस और ये सब डिवाइसेस भी आने लग जाएंगे हम सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माउस, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारा सबसे पहले आ गया माउस। माउस आप जानते हैं एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप मूव करते हैं तो आपका क्या होता है, पॉइंटर भी वहाँ पे मूव करता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाने के लिए आप माउस का यूज़ करते हैं। माउस में आपने देखे होंगे 3 बटन्स होते हैं, जैसे कि एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है ना। और माउस के नीचे आपको एक लाइट सी ब्लिंक करती हुई मिलती है जो आपकी ऑप्टिकल लाइट कहलाती है, ठीक है। तो वो और इसमें एक सेंसर भी लगा होता है जिसके थ्रू आप अपने माउस पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जैसा कि आपकी माउस में मैंने भी बताया बटन्स होते हैं लेफ़्ट एंड राइट। तो जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बटन होता है नॉर्मली वो आपका लेफ़्ट बटन होता है, यानी प्राइमरी बटन कौन सा होता है आपका, माउस का लेफ़्ट बटन। तो क्योंकि नॉर्मली हम लेफ़्ट वाले पर ही ज़्यादा क्लिक करते हैं, राइट वाले पर तो हमको किसी के मोर ऑप्शन देखने होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के, तब हम राइट वाला बटन हमारा वहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगी तो सिंपल है, और अगर मैं राइट क्लिक करूँगी तो देखिए कुछ मेन्यूज़ मुझे मिल जाएंगे, है ना। तो यही होता है कि हमारा प्राइमरी बटन तो होता है हमारा लेफ़्ट वाला, और हमारा सेकेंडरी बटन होता है वो हमारा राइट बटन होता है माउस का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके RACIT के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो माउस पॉइंटर के बारे में आप समझ ही गए हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जो आपके बीच में व्हील्स होता है ना, ये स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल करके आप किसी भी विंडो को अप की साइड एंड डाउन की साइड मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका स्क्रॉल व्हील का वर्क होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टच पैड। टच पैड जैसा कि आपने देखा होगा, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में आपके पास माउस नहीं आता है ना। माउस आप अटैच कर सकते हैं एडिशनल में, बट वो जब टच पैड खराब हो तब, है ना। बट अगर आपके पास आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में आपके स्पेस बार के जस्ट नीचे आपको एक पैड सा मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपका टच पैड कहलाता है। आप उस पर अपने फिंगर्स मूव करते हैं तो आपका पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर मूव करता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं मूव कर रही हूँ उस पॉइंटर को टच पैड पे अपने फिंगर्स को, तो मेरा देखिए पॉइंटर भी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो ये टच पैड भी क्या करता है, हमारे कर्सर पॉइंटर की तरह ही वर्क करता है, और ठीक है। इसके नीचे आपको लेफ्ट एंड राइट के लिए बटन्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ इमेज में भी बता रहा है। देखिए टच पैड है और इसके नीचे बटन्स मिल जाते हैं, जैसे लेफ्ट के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, राइट के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के अंडर में आता है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैक पॉइंट, ठीक है। जैसे IBM थिंकपैड या कई ऐसे कंप्यूटर ऐसे लैपटॉप्स है जिसमें आपको ट्रैक पॉइंट मिलता है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे अभी बताती हूँ मैं ना, ट्रैक पॉइंट क्या होता है। जैसे आपकी जो कीबोर्ड की कीज़ होती है ना, तो वहाँ पे G और H के बीच में एक ऐसा छोटा सा रबड़ का है ना एक पॉइंट सा होता है, एक बटन सा होता है।
तो अगर आप उस पर भी क्लिक करते हैं ना, एम्बेडेड होता है, वो पहले से बना होता है, तो अगर आप उस पर भी अपने फिंगर को मूवमेंट करते हैं तो आपका पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है। तो ट्रैक पॉइंट के बारे में मैं आपको इमेज में बता ही देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके से इमेज होती है इसकी। आपकी कीज के बीच में इस तरह से ये रबर का सा होता है, ये पहले से इनबिल्ट होता है कई सिस्टम्स में। ठीक है, तो ये भी आपका किसका काम करते हैं, आपके पॉइंट कराने का ही काम करते हैं आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रैक पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये माउस है ना, माउस आपने देखा है, बट ये तो माउस छोटा सा होता है थोड़ा सा। एक और होता है ट्रैक बॉल, वो क्या होता है, बॉल जैसा होता है ना। जैसे आपने अभी माउस का वर्क करा है, ये भी पॉइंटिंग का ही वर्क करता है, बट इस पर क्या होता है, एक बॉल सी होती है। आप अगर अपने पॉइंटर को उस बॉल को मूव करते हैं ना, तो आपका पॉइंटर अपने आप ही मूव करने लग जाता है। तो उसकी इमेज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। तो जैसे आप उस बॉल को मूव करते हैं तो आपका पॉइंटर, यहाँ पे देखिए जैसे ट्रैक बॉल का पॉइंट दिख रहा है, ये बॉल अगर आप मूव करते हैं तो आपका कर्सर पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव करता है। इस ट्रैक बॉल में काम तो ये भी पॉइंटर का ही करेगा, बट इसमें आपको इस बॉल का मूवमेंट करवाना होता है अपने पॉइंटर को मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रैक बॉल होता है। और फिर आता है आपका जॉयस्टिक्स। आपने देखा होगा कई जगह प्ले गेम्स खेलने के लिए आपको इस तरह की डिवाइसेस मिलती हैं। ठीक है, तो वो किस में आ जाती है, आपकी जॉयस्टिक में आ जाती है। ठीक है, आपके प्लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए आप इनका यूज़ करते हैं, और जिधर जिधर के आप यूज़ करते हैं उधर उधर ही आपका प्लेयर वहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो ये आपकी सभी किस में आई है, पॉइंटिंग डिवाइस के अंडर में आई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट्स। कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना आजकल, वो सब क्या करते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट्स देखिए इस तरह से जैसे इमेज में बता रहा है ना, इनके पास एक ऐसी डिवाइस होती है, एक मॉनिटर होता है, जिस पर क्या करते हैं, एक पेन के थ्रू ये अपने डिज़ाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और जो भी वो ड्रॉ करते हैं वो उनके मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफिक्स टैबलेट्स। और पेन के प्रेशर से आप डिज़ाइन करते हैं, और तब जाके वो स्ट्रोक्स होते हैं, उनके थ्रू आपकी इमेज आपके मॉनिटर पर आपको शो होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिक्स टैबलेट्स, ये भी हमारा इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है ग्राफिक टैबलेट्स। देन उसके बाद आता है हमारा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर नाम से पता चल रहा है स्कैन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। आपका कोई भी हार्ड कॉपी का पार्ट है ना, कोई भी इमेज है, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक है ना, बुक का आपके पास पेज, आप चाहते हैं कि उसको ईमेल के थ्रू किसी दूसरे फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, उस बुक को लेंगे और स्कैनर के बीच में, जैसे कि यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे रख देंगे, उस पेज को स्कैन करेंगे, तो वो किस में हो गया, आपके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। हार्ड कॉपी में था, वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप उस पेज को अपने किसी भी फ्रेंड को मेल कर सकते हो, उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्कैनर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अच्छी क्वालिटी में, अच्छे पिक्सल्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को स्कैन करके अपने किसी भी फ्रेंड को भेज सकते हैं। स्कैन करने के बाद भी आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं, और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप जो भी आपने स्कैन करा है उसको प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कैनर। आप टेक्स्ट, इमेज, डायग्राम्स, प्रिंटेड पेज, इन सबको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस में आता है मिडी डिवाइस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, जो ऐसे कीबोर्ड्स होते हैं जो मोस्टली आपके जो म्यूजिक उससे रिलेटेड होते हैं ना, म्यूजिक फील्ड से, उनको अपनी जो साउंड की क्वालिटीज़ होती है उसको इम्प्रूव करवाना होता है। जो वो गा रहे हैं, जो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, उसको कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाने के लिए वो मिडी डिवाइस का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। MICR की फुल फॉर्म तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ही, सेकंड आ जाएगा इसका यूज़ कहाँ होता है ना। मोस्टली आपने बैंक्स में देखा होगा कि आपके जो कई चेक्स होते हैं, चेक्स पे जो डेटा लिखा होता है ना, नीचे कोड लिखा होता है, उसको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ लिया जाता है, यहाँ पे MICR का यूज़ लिया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट मैंने बता ही दिया MICR की फुल फॉर्म, और कहाँ इसका यूज़ लिया जाता है, वो बैंक्स में लिया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जैसे कई बार आपके
आपकी जो गड्डीज होती है उनको रीड करने के लिए, उनको काउंट करने के लिए भी MICR का यूज़ करता है। चैट पे जो डेटा लिखा होता है उसके कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए भी MICR का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है आपका OMR, है ना। OMR की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने OMR शीट में डेटा फिल करा होगा। OMR शीट में कैसे फिल करते हैं, एक शीट होती है जिसमें आपके जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके नंबर्स होते हैं और उनके आगे सर्किल्स होते हैं, है ना। आपका जो भी आंसर हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए A है तो सर्किल को क्या करते हैं, आप फिल कर देते हैं, वो होती है आपकी OMR होती है, OMR शीट होती है। अब उस OMR शीट को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो किस में क्या कहलाती है, आपकी OMR कहलाती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाती है। उस डिवाइस में क्या पहले से ही डेटा इनपुट किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो OMR शीट को रीड करने के लिए जो डिवाइस होती है वो कहलाती है आपकी OMR रीडर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, पेंसिल या पेन से जो भी हम उस सर्किल में ड्रॉ करते हैं ना उसका क्या कर लेती है, उसके थ्रू इनपुट ले लेती है, ठीक है। ये होता है आपका OMR। देन आता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। आपका OCR आता है। OCR क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, ठीक है। बुक में कहीं पे आपको कोई ऐसा पैराग्राफ है जो कि आपको उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, OCR में आपके अंदर अपने बुक का पेज रखेंगे और फिर OCR के थ्रू क्या करेंगे, आप स्कैन करेंगे। OCR क्या करता है, जो भी आप स्कैन करने जा रहे हैं ना, जैसे स्कैनर के थ्रू आप उस टेक्स्ट में चेंजेस नहीं कर सकते थे, बट OCR के थ्रू अगर स्कैन करते हैं तो उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है ना उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, है ना। उस टेक्स्ट का खुद यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई और ऐड करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका OCR, यानी जो भी आपने स्कैन करा है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि कैरेक्टर को रीड कर रहा है ना, कैरेक्टर को रीड कर रहा है। तो ये आपको कैरेक्टर में एडिटिंग करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाता है। ये केवल कैरेक्टर्स को रीड करता है, ना कि पूरे पेज को एक इमेज के रूप में लेता है ना। तो आप चाहें तो उसका एडिटिंग करके कहीं भी और भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बार कोड रीडर, ठीक है। नॉर्मली आप मॉल्स में गए होंगे, ठीक है। तो मॉल्स में आपने देखा होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है ना, उस पर एक पीछे आपको वाइट एंड ब्लैक कलर की लाइंस शो होती होगी, बार शो होती होगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपका बार कोड कहलाता है। अब उस बार कोड को आपने देखा होगा जिस डिपार्टमेंट, जिस स्टोर पे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट वाले के पास एक डिवाइस होती है ना। उस डिवाइस को किस पर लेके जाता है, बार कोड के ऊपर लेके जाता है। उस बार कोड के ऊपर लेके जाता है और उस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल्स होती है उनकी कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो बार कोड रीडर क्या कर रहा है, आपके उस बार कोड को रीड कर रहा है और उसमें लिखे गए डेटा का इनपुट किस में करवा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में करवा रहा है। तो उस बार कोड को रीड करने वाली डिवाइस क्या कहला रही है, आपकी बार कोड रीडर कहला रही है, जो कि उन लाइंस में रखे गए डेटा का रीड करके यूज़ करने के लिए आपको परमिशंस देती है, ठीक है। हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, जैसा कि मैंने बताया मॉल्स में आपने देखा ही होगा उस डिवाइस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए माइक्रोफोन्स हो गए, है ना। तो आपकी ऑडियो को सामने वाले पर्सन तक सुना रही है ना, तो ये क्या करवा रही है, आपके ऑडियो का इनपुट ले रही है, ठीक है। इनपुट तक किसको करवा रही है, सामने वाले पर्सन को सुना रही है। तो जो भी इस तरह की डिवाइसेस होती है आपकी ऑडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा के सामने वाले पर्सन को सुनाई दिलवा रही है ना। तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा के आपके ऑडियो को इनपुट ले रही है, तो वो किस में आ गई, आपकी इनपुट डिवाइसेस में आ गई। जैसे आपके माइक्रोफोन्स हो गए, आपके हेडफोन्स हो गए, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, आपके स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस में आ जाते हैं। लास्ट इनपुट डिवाइसेस में हमारे यहाँ पे आ रहा है वेब कैम आ रहा है। जिसे आप जानते हैं मोबाइल में भी कैमरा आता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है, आपकी फ़ोटो को सामने वाले पर्सन को दिखा रहे हैं, है ना। तो यानी क्या करवा रहा है, आपका फ़ोटो का एक इनपुट ले रहा है और सामने वाले पर्सन को शो करवा रहा है। तो वेब कैम भी क्या होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम अटैच कर सकते हैं। डेस्कटॉप में तो एडिशनल अटैच कर सकते हैं और लैपटॉप में तो इनबिल्ट आता ही है ना। वो भी क्या करता है, हमारा वेब कैम भी हमारी फ़ोटो को कैप्चर करके इनपुट लेके सामने वाले पर्सन को शो करवा रहा है। तो वो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या बात करी है, हमने इन सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर ली है। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।